हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मेरा नाम हिमांशु सिंह और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिंगुलर सॉल्यूशन के बारे में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर सीएसआर नेट एंड गेट बोथ आर एग्जाम, ठीक है, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अगर मैं सिंगुलर सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं तो सिंगुलर सॉल्यूशन की सीरीज में हमें एक बात समझना पड़ेगा, व्हाट इज सिंगुलर सॉल्यूशन। तो उसको समझने के लिए, उसके इंट्रोडक्शन को समझने के लिए, ठीक है, इंट्रो की बात कर लेते हैं पहले कि एक्चुअली में सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, ठीक है, जिसके लिए मैंने आपको 4 या 5 मेथड आपको मैंने सिखाए, ठीक है। 4 मेथड मैंने पिछले डिस्कस कर रखे हैं, मेथड की बात की है, एग्जाम्पल देकर मैंने आपको मेथड समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। उसमें तो उस मेथड से हमें सीखने को मिला कि हाँ, कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। उसमें एक आर्बिट्री कांस्टेंट सी आ जाता था, ठीक है, वो हमने बात किया था, बात समझ आ रही होगी। इसमें हमने क्लोरेट्स फॉर्म की बात की थी, तो सारी फॉर्म की डिस्कशन करने के बाद अब हम सिंगुलर सॉल्यूशन पर आए हैं। तो जैसा कि हम समझते हैं कि हमारे पास ये पीडी और एओडी का बहुत सिंपल सीरीज चल रहा है, और जिसमें हम लोग सीएसआर नेट और गेट और यूनिवर्सिटी एग्जाम और इनके पर्पज़ के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक टू हायर लेकर चलने वाले हैं हम लोग इसमें, ठीक है। तो इंट्रो में बस हम तुम्हें इतना बताना चाहेंगे कि हमारे पास मान लीजिए कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, और उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है पहले। और सॉल्व करके हम 2-3 मेथड बताएंगे, ठीक है। एक तो सॉल्यूशन करके मेथड बताएंगे और कई तरीके से आपको हम सॉल्व करने का प्रयास कराएंगे। जैसे हम पहले बताते हैं कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को मान लो सॉल्व करना है, तो एक मैं एग्जांपल पहले तुम्हें समझा देता हूँ, फिर मैं इसकी डेफिनेशन को बताता हूँ और फिर बताता हूँ इसको सॉल्व करने के क्या क्या मेथड है, ठीक है। और उस मेथड की बात करूँगा, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे अपन, ठीक है। चलते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है कि y इक्वल टू पी एक्स और प्लस ए अपॉन पी। तो अपने मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि हमारे पास क्या होता है, क्लोरेट्स फॉर्म होता है। और क्लोरेट्स फॉर्म में हमने बताया था कि जब भी क्लोरेट्स फॉर्म मिल जाता है तो जहाँ पे होता है वहाँ पे सी रख देते हैं, तो वो इसका जनरल सोल्यूशन बन जाता है। तो इसका जनरल सोल्यूशन हमारे पास क्या बनेगा, इक्वेशन मेरे फर्स्ट हो गया, ठीक है, ये कर्व दिया गया है। और इसका जो जनरल सोल्यूशन बनेगा बेटा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसका जो जनरल सोल्यूशन बनेगा वो वाई इक्वल टू क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा सी एक्स और प्लस यहाँ पे ए अपॉन सी हो जाएगा, वेयर सी इज आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, सी इज आर्बिट्री कांस्टेंट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई सर, हाँ सी इज आर्बिट्री कांस्टेंट हो गया। उसके आगे क्या करेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई मुझे ऐसा एक कर्व चाहिए, एक ऐसा कर्व चाहिए, ठीक है, जो कि इससे रिलेट कर रहा हो, इस सोल्यूशन से रिलेट कर रहा हो, और साथ ही साथ हमें क्या कर रहा हो, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करें। हम एज्यूम कर लेते हैं एक पैराबोला, एक्चुअली में क्या है, लाइन की इक्वेशन है। ये क्या है, इज अ लाइन इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सी के लिए हमें अलग अलग लाइन प्राप्त होती जाएंगी, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, और मैं क्या कर रहा हूँ कि पैराबोला एज्यूम कर रहा हूँ, और मैं ऐसा मानता हूँ कि जो लाइन है वो पैराबोला को क्या कर रहा होगा, टैजेंट कर रहा होगा, ठीक है। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ कि यहाँ पे एक हमारे पास एक पैराबोला हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एक पैराबोला हो गया, ठीक है। ये मेरे पास एक पैराबोला हो गया, और मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे पास अगर ये पैराबोला है, तो ऐसा मान के मैं चलता हूँ कि अगर ये पैराबोला कुछ इस टाइप से है, तो ये जो लाइन है हमारे पास, ये जो लाइन हमारे पास है, कौन सी लाइन, y इक्वल टू सी एक्स प्लस ए अपॉन सी की जो लाइन है, वो इसको क्या कर रहा होगा, वो इसको टैजेंट कर रहा होगा, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पर हमारे पास क्या कर रहा होगा, टैजेंट कर रहा होगा। हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट हमारा है वो इस लाइन पर भी है, और ये पॉइंट जो हमारा है वो इस पैराबोला का भी एक पॉइंट होगा। तो इसका मतलब वो कॉमन पॉइंट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारा क्या बन जाएगा, कॉमन पॉइंट। इसका मतलब ये इसका जो पॉइंट होगा इसको क्या कर रहा होगा, सेटिस्फाइड करा रहा होगा, क्या करा रहा होगा, सेटिस्फाई करा रहा होगा। ये बात तो समझ में आ गया। तो अगर ऐसा है, तो अगर मैं यहाँ से मान लूँ कि मैं मान लूँ कि इसको, ये जो सही है वो इसका एक सोल्यूशन है, मैं ऐसा मान लूँ कि ये जो है वो इसका क्या है, सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन है तो वो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। और अगर ये इसका सोल्यूशन बन जाता है, अगर ये इसका सोल्यूशन बन जाता है, तो मैं इसी के सोल्यूशन को क्या बोल दूंगा, सिंगुलर सोल्यूशन बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा, सिंगुलर सोल्यूशन बोल दूंगा। और ये इस सोल्यूशन का एक्चुअली में क्या बन जाएगा, इनवलप भी बन जाएगा, जो कि ये जो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन, ठीक है, इस सोल्यूशन का ये क्या बन जाएगा, फिर इनवलप भी बन जाएगा। तो कब, जब ये सोल्यूशन इसको क्या करा होगा, सेटिस्फाइड करा रहा होगा। सेटिस्फाइड एक ही कंडीशन में कराएगा, जब हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड में रखें तो राइट हैंड साइड आ जाए, राइट हैंड साइड में रखें तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पी क्यू निकालता हूँ पहले। तो पी क्यू कैसी आएगी बेटा, तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हो जाएगा 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 4a मेरा, ठीक है। तो यहाँ से बनेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा 4a अपॉन 2y। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया सबको, है ना। तो यहाँ से एक बात मुझे समझ में आ गई कि ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या बोलते हैं, बोलेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स को p बोलते हैं सर। तो p बोल बराबर क्या हो जाएगा, तो 4a अपॉन 2y बन जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है, ओके डन।
तो अब मैं चलता हूँ थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। इसमें मैंने एक पॉइंट आ गया है कि x आ गया, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या बनेगी, तो x वैल्यू यहाँ से बन जाएगी बेटा y² / 4a। ठीक है सर, तो x और p आ गया, राइट हैंड साइड में रखो इसके। तो राइट हैंड साइड में रखेंगे, देखो जो सिंगुलर सोल्यूशन होते हैं ना, वो इसको क्या करते हैं, जो हमारे कर्व दिया जाता है उस कर्व को सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी वो सिंगुलर सोल्यूशन बोला जाएगा, अदरवाइज नॉट। तो अगर मैं इसको दावा कर रहा हूँ कि मेरा एक सिंगुलर सोल्यूशन है, ठीक है, जो कि इस सोल्यूशन के इन्वेलप का काम कर रहा है, तो ये दावा मेरा तभी सत्य हो सकता है जब वो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड कराएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, मानता हूँ कि ये इसका सिंगुलर सोल्यूशन है, तो बेटा तभी तक मैं इसको सिंगुलर सोल्यूशन बोल सकता हूँ, ये तभी इसको सिंगुलर सोल्यूशन बोल सकता हूँ जब इसको ये सेटिस्फाई कराएगा। चलिए सेटिस्फाई करने का प्रयास करते हैं। तो y लाना है, मतलब राइट हैंड साइड में रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड आना चाहिए। तो p की वैल्यू रख देंगे 4a/2y, ठीक है, इंटू x की वैल्यू रखेंगे बेटा y²/4a, y²/4a, ठीक है, प्लस a/p की वैल्यू रखेंगे 4a इंटू 2y। तो यहाँ से क्या होगा, 4a से 4a आपका हो जाएगा कैंसिल, एक y से आपका एक y हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से बन जाएगा y/2 बन जाएगा, और प्लस यहाँ से आप देखोगे तो 2 × 4 हो जाएगा, और यहाँ से a से हो जाएगा आपका कैंसिल, तो यहाँ पे बन जाएगा y/2। y/2 कितने होते हैं, बोलेंगे y होता है। ठीक है, और ये y होने का मतलब क्या हुआ, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले ने इसको इस रिलेशन क्या कर दिया, सेटिस्फाई करा दिया। जैसे इसको इन्होंने सेटिस्फाई करा दिया, तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरे पास y² = 4ax है, इज अ सिंगुलर सोल्यूशन, इज अ सिंगुलर सोल्यूशन। ठीक है, इस इक्वेशन का, और ये इसका इन्वेलप भी कहलाएगा, इस कर्व का क्या कहलाएगा, इन्वेलप भी कहलाएगा। ठीक है, तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं इसके एक पर्टिकुलर डेफिनेशन की बात कर लेता हूँ कि फॉर्मल डेफिनेशन इसके में क्या बन सकती है, उसकी बात कर लेता हूँ। फिर मैं फाइंडिंग मेथड, मतलब इसको फाइंड करने के मेथड के बारे में बात करता हूँ कि क्या वो मेथड हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग देख लेते हैं सिंगुलर सोल्यूशन की डेफिनेशन। ठीक है, सिंगुलर सोल्यूशन एक्चुअली में क्या होता है, तो सिंगुलर सोल्यूशन एक्चुअली में क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। सिंगुलर सोल्यूशन ये कहता है कि सोल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, एक्चुअली में ये जो सिंगुलर सोल्यूशन होता है वो सोल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, और जो ये सिंगुलर सोल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन होगा दैट cannot be obtained from the जनरल सोल्यूशन। मतलब ये जो सोल्यूशन है वो जनरल सोल्यूशन से ऑब्टेंड ना किया जाए, मतलब होता ना कि डिफरेंट सी के लिए, और जैसे भी हमने पीछे बताया अपना, तो अगर हम यहाँ से बात करें तो इसमें डिफरेंट सी के लिए हमारा ये आराम से प्राप्त हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो डिफरेंट सी के लिए इसको सेटिस्फाई करता, तो हम जनरल सोल्यूशन से अपना सोल्यूशन निकाल सकते थे, लेकिन हमने नहीं निकाला। तो हमने क्या कहा कि आप इससे डिफरेंट प्राप्त करने का प्रयास करें, जनरल सोल्यूशन से आप सोल्यूशन फाइंड आउट ना करें। ठीक है, तो जनरल सोल्यूशन से कोई मतलब नहीं है। तो देखो हमने क्या बोला, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जनरल सोल्यूशन, मतलब वो जो सोल्यूशन होगा, मतलब ये भी एक सोल्यूशन ही है। सिंगुलर सोल्यूशन एक्चुअली में क्या होता है कि दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सोल्यूशन होता है, ठीक है, वो भी एक सोल्यूशन ही होता है, लेकिन ये सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन से नहीं निकाला जाना चाहिए, ये सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन से निकाला नहीं जाना चाहिए। पहला पॉइंट ये आपका आया, ठीक है, कि हाँ इससे निकाला नहीं जाना चाहिए जनरल सोल्यूशन से। ओके डन। और ये क्या होना चाहिए, गोटन बाय द यूजुअल मेथड ऑफ सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, हम इसको प्राप्त करेंगे किस मेथड, द यूजुअल मेथड ऑफ सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। पहली बात तो ये हुआ कि ये भी एक जो हमारा सिंगुलर सोल्यूशन है, एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में ये एक दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होता है, लेकिन इसको मैं जनरल सोल्यूशन से ना फाइंड करके मैं इसको सीधे फाइंड करने का प्रयास करूंगा, जिसके लिए हमें कुछ मेथड, यूजुअल मेथड बताए जाएंगे। एक होगा सी डिस्क्रिमिनेंट होगा, एक होगा पी डिस्क्रिमिनेंट, जिसकी वजह से हम आपको बताएंगे कि ये कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो इस मेथड को स्टार्टअप करते हैं कि कैसे होगा। एक क्वेश्चन के थ्रू भी मैं तुम्हें समझाऊंगा कि सी डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है और पी डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, और आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा, और ध्यान देना कि कैसे हम लोग सिंगल सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, देखो
अगर हम बात कर रहे हैं पी डिस्क्रिमिनेंट और सी डिस्क्रिमिनेंट की बात कर रहे हैं, ध्यान समझना। अगर हम बात कर रहे हैं पी डिस्क्रिमिनेंट एंड सी डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, पी डिस्क्रिमिनेंट और सी डिस्क्रिमिनेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखो होता क्या है एक्चुअली में, ये क्या होगा यहाँ पे, है ना, ये कॉमन सेंस वाली बात है कि पी डिस्क्रिमिनेंट और सी डिस्क्रिमिनेंट में अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास अगर ए पी स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी पी हो जाए और प्लस यहाँ पे सी हो जाए इक्वल टू 0, या फिर सी डिस्क्रिमिनेंट के लिए मान लो हमारे पास मिल जाए ए सी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस बी सी हो जाए और प्लस सी हो जाए इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ कि हम जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। हम इस वाले फॉर्मूले से अपना सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसमें भी हमारे पास बनेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमारे मन में एक क्वेश्चन आ जाए कि इसकी जो डिग्री है वो 2 से मोर देन हो जाए, तो मोर देन टू के लिए कौन सा मेथड रहेगा, मोर देन 2 के लिए कौन सा मेथड रहेगा, एक तो पहला मेथड ये हुआ आपका। जब मोर देन 2 होगा तो हम पी डिस्क्रिमिनेंट के लिए क्या करेंगे, पी डिस्क्रिमिनेंट के लिए, ठीक है, हम पी डिस्क्रिमिनेंट के लिए आपको सजेस्ट करेंगे कि आपके पास जो कर्व दिया जाएगा वो क्या होगा, एक्स होगा, वाई होगा, उसमें पी होगा इक्वल टू 0 होगा। तो पी डिस्क्रिमिनेंट के लिए आप क्या करेंगे, उसमें डेल एफ अपॉन डेल पी निकालेंगे, डेल एफ अपॉन डेल पी निकालेंगे और इक्वल टू क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास फंक्शन बनेगा वो और एक्स और वाई के फॉर्म में आएगा, इक्वल टू 0 के फॉर्म में आएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये जैसे आया इक्वल टू 0 के फॉर्म में आया, तो मैं इसको अगर रखूँ इस वाले कर्व में, अगर ये सेटिस्फाइड हो रहा है, अगर ये क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है, तब तो हम कह देंगे कि ठीक है हमारा ये बन गया। अगर सेटिस्फाइड ना हो रहा है तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करके देखेंगे, निकाल के प्रयास करेंगे। तो कहने का मतलब है कि सिंगुलर सॉल्यूशन इसको तभी नाम दिया जाएगा, इस वाले कर्व को सिंगुलर सॉल्यूशन तभी नाम दिया जाएगा यहाँ पर जब हम इसको रखें इसमें और ये क्या हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाए, ठीक है, तभी हम नाम देंगे, अदरवाइज नाम नहीं देंगे, ठीक ना। तो ये बात तुम्हें ध्यान देना है। तो सिंगुलर सॉल्यूशन जो होता है वो इस कर्व का एक क्या नाम बोल सकते हो, तो सॉल्यूशन होता है, वो भी एक सॉल्यूशन ही होता है। तो जाहिर सी बात इस कर्व को क्या करना चाहिए, वो सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर सिंगुलर सॉल्यूशन है तो सेटिस्फाई पक्का करेगा, अगर जो सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं है तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। और जो नहीं कर रहे हैं तो उनको बोलेंगे कैन नॉट बी ए सिंगुलर सॉल्यूशन, ठीक है, तो उनको सिंगुलर सॉल्यूशन नाम नहीं दे सकते हैं। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है ना कि जो भी कर्व हम सॉल्व करके निकालेंगे तो भी क्या होना चाहिए, जो भी कर्व आया अगर हम उसको सिंगुलर सॉल्यूशन नाम दे रहे हैं तो जाहिर सी बात जो गिवन कर्व होगा, ठीक है, वो उसमें रखने पर वो क्या कर देगा, सेटिस्फाइड करा देगा। इतना आप याद रखना, ठीक है। तो ये बन गया इसमें। इसी प्रकार से हम उसको बोल देंगे सी डिस्क्रिमिनेंट में भी बोलेंगे कि डेल एफ अपॉन डेल सी जो होगा हमारा, ठीक है, वो इक्वल टू 0 रखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास एक फंक्शन बनेगा और वो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो वो इसका क्या कहलाएगा, सिंगुलर सॉल्यूशन कहेगा। अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। अब इस पूरी बात को समझने के लिए, जितने मेथड मैंने आपको बताया, इस पूरी बात को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, तो आप इसको अप्लाई कैसे करेंगे। अच्छा, ये जो है मेथड ये इनके लिए भी अप्लाई होता है, ये नहीं कि आप मोर देन 2 के लिए अप्लाई करें, इनके लिए भी अप्लाई करोगे तो अप्लाई हो जाएगा। ये बिल्कुल मत सोचना कि मोर देन 2 के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या निकालना है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है जनरल सॉल्यूशन साथ साथ सिंगुलर सॉल्यूशन भी निकालना है। तो कैसे करेंगे उस बात को समझिएगा। देखो, जनरल सॉल्यूशन सॉल्व करने के हमारे पास पहले भी हमने 3 या 4 मेथड पढ़ चुके हैं। पहला हमने पढ़ा था सोल्यूबल फॉर पी, फिर पढ़ा था सोल्यूबल फॉर एक्स, फिर पढ़ा था सोल्यूबल फॉर वाई, फिर पढ़ा था कलर्स फॉर्म, ठीक है। तो ये जितनी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं उसको भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसा फॉर्म में बनेगा वैसा हम काम कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे हम इसमें सॉल्व करेंगे टाइप 1, और टाइप 1 में हम सॉल्व करेंगे सोल्यूबल फॉर पी के लिए सॉल्व करेंगे इसको हम, ठीक है। अब सोल्यूबल फॉर पी के लिए सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि सीधे हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो 9p स्क्वायर मेरे पास है इज इक्वल टू, मैं इधर लिख सकता हूँ कि 4, ठीक है, इधर लिख सकता हूँ 3 माइनस वाई हो गया मेरे पास, और अपान में चला गया मेरे पास 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर चला गया। यहाँ तक बात समझ में आ गया। और अगर मैं जो 9 है इधर में मल्टीप्लाई इधर भेज दूंगा डिवाइड में, तो ऐसे चला आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको बोथ साइड स्क्वायर रूट करना चाहूँ तो क्या बन जाएगा, ज़रा बताइए मुझे। तो ये मेरे पास बन जाएगा 9 था, सॉरी, ठीक है। अगर मैं स्क्वायर रूट करना चाहूँ तो क्या बन जाएगा यहाँ से, तो पी बराबर बन जाएगा प्लस माइनस, ठीक है, 2/3, और ये बन जाएगा मेरे पास रूट
यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस वाई का होल पावर 1/2 बन जाएगा, और अपान बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा आपका 2 माइनस वाई बन जाएगा। इसको पलट देते हैं तो मेरे पास हो जाएगा dx, अच्छा p का मतलब होता है dy पॉइंट dx, अगर आप p लिखे हो चाहे यहाँ पे लिख दो dy पॉइंट dx तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको हम पलट देंगे तो क्या बन जाएगा, dx अपॉन dy बन जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया, dx अपॉन dy बन गया यहाँ पर, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ से क्या बन जाएगा बेटा आपका, तो प्लस माइनस ये हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, और इसको लिखेंगे 2 माइनस वाई अपॉन इधर लिख देंगे 3 माइनस वाई का होल पावर 1/2। यहाँ तक समझ में आ गया मुझे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस 1 ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से 3 माइनस वाई ऊपर बन गया, डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर देंगे। अगर हम डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर देंगे तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, जरा बताइए। तो प्लस माइनस बन जाएगा 3/2 बना, और यहाँ पे डिनोमिनेटर स्प्लिट करेंगे तो यहाँ से बन जाएगा हमारे पास 3 माइनस वाई का होल पावर 1/2 बन जाएगा, और माइनस ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 3 माइनस वाई का होल पावर माइनस 1/2 बन जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया सबको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बन जाएगा dx इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/2 बनेगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, इधर इंटीग्रेशन किसका होगा, 3 माइनस वाई का होल पावर 1/2 का होगा, और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस वाई का होल पावर माइनस 1/2 हो जाएगा, और इधर मेरे पास आ जाएगा dy, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो प्लस माइनस 3/2 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन तो जानते हो 1 प्लस हो जाता है, तो यहाँ से बन जाएगा 2/3, और यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस वाई का होल पावर कितना हो जाएगा, 3/2। कितना हो जाएगा भाई, 3/2। ये हो गया। अब आपको पता है कि यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो माइनस से एक्चुअली में तो माइनस आगे चिन्ह भी आ जाएगा, तो ये माइनस चिन्ह यहाँ पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस, तो माइनस चिन्ह यहाँ से भी आएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, सीधे प्लस कर देंगे अपन, और यहाँ पे जब करेंगे तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 1/2। देखो प्लस 1 करेंगे तो एक्चुअली में 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 पलट के हो जाएगा तो 2 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा सीधे 3 माइनस वाई का होल पावर, यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस का 1/2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका, ठीक है। और प्लस यहाँ पे लगा देंगे c, और यहाँ पे आपका आ जाएगा x मान लो, ठीक है। ये समझ में आ गया। अंतर मल्टीप्लाई करो जरा, प्लस माइनस स्क्वायर कर लेंगे बाद में यार, तो अभी x ही रहने दो, और प्लस माइनस लिखे रहने दो, ठीक है, बाहर। और इसको मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये कितना आ जाएगा, 3 माइनस वाई का होल पावर 3/2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो प्लस का 3, और यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस वाई का होल पावर 1/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का c। कितना हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्लस का सीधा आएगा माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस सी, और होल स्क्वायर बोथ साइड कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर बनेगा। तो एक्चुअली में इसका पूरा होल स्क्वायर हम ओपन करेंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा, अच्छा होल स्क्वायर ओपन करने से पहले एक आप कुछ चीज़ और इसमें कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास x माइनस सी बना था, और बराबर प्लस माइनस लिख किया, और फिर मैं इसमें कॉमन ले सकता हूँ। इसमें जैसे मैंने कॉमन लिया कि 3 माइनस वाई का होल पावर 1/2 मैंने कॉमन लिया, तो एक्चुअली में क्या बचेगा अंदर, ये बताओ। इधर बचेगा 3, इधर बचेगा माइनस, इधर बचेगा -3 हो जाएगा, माइनस में प्लस का y हो जाएगा, ये तो बचेगा, ठीक है। अब 3 से 3 देखो कैंसिल हो जाएगा, अब कर दो बोथ साइड स्क्वायर, तो इजी लगेगा आपके लिए, ठीक है। तो x माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस वाई हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। ये हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन तो निकालना आपने मेरे पिछले वीडियो में सीख ही रखा है कि वहाँ पे 4 मेथड थे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करके हमने आपको बताया था, कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ तक समझ चुके हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि मेरे पास जनरल सॉल्यूशन आ चुका है, अब मैं अपना सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना चाहता हूँ। तो पहला एक तरीका है कि कैसे निकालेंगे, पहला मेथड, ठीक है, फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन, जिससे मेरे पास सॉल्यूशन क्या है, मेरे पास आया x माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है, 3 माइनस वाई, आई थिंक यही आया था, ठीक है, यही आया था। तो ये आया। अब इसका होल स्क्वायर अगर ओपन करेंगे आप तो मिलेगा x स्क्वायर मिलेगा प्लस सी स्क्वायर मिलेगा माइनस 2cx मिलेगा इक्वल टू, यहाँ से 3y स्क्वायर मिलेगा, और प्लस माइनस वाई क्यूब मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब हमारे पास क्या है इसमें कि मैंने इधर उधर भेजा, तो यहाँ पे अपना सी स्क्वायर मिला माइनस 2cx मिला,
और इधर मैंने लिख दिया प्लस, इनको लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया, और प्लस का वाई क्यूब लिख दिया मैंने, ठीक है, और माइनस का 3y स्क्वायर लिख दिया, इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने, 0 लिख दिया। यहाँ तक की बात समझ में आ गई नहीं आ गई? आ गई। अब हमारे पास देखोगे तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गया सी का, तो हम जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। क्या होता है मेरे पास? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है डिस्क्रिमिनेंट। तो ये सी डिस्क्रिमिनेंट, इसको बोलते हैं सी डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं इसको? सी डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो सी डिस्क्रिमिनेंट लगाएंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बनेगा। बी की वैल्यू यहाँ पे क्या बन जाएगी, 2x स्क्वायर, 2x बनेगी तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस 4a की वैल्यू 1 हो जाएगी, सी की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी एक्स स्क्वायर और प्लस वाई क्यूब और माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0, ये बन जाएगी। तो अगर मैं इसको इधर से देखूंगा तो 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस वाई क्यूब माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। और ये माइनस को हो जाएगा और ये हमारा किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से अगर मैं इन दोनों में कॉमन ले रहा हूँ, वाई स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, तो बन जाएगा बेटा 3 माइनस वाई बन जाएगा इक्वल टू 0 बन जाएगा। एक तो बन गया मेरा वाई इक्वल टू 0 बन गया, एक बन गया मेरे पास वाई इक्वल टू 3। अब चेक करते हैं ये क्या ये दोनों हमारे पास सिंगुलर सोल्यूशन है या नहीं है, ठीक है। तो सिंगुलर सोल्यूशन तभी माने जाएंगे जब मैंने बताया था कि वो कर्व को क्या करें, सेटिस्फाई करें। तो आप देखो y इक्वल टू अगर 0 मेरे पास है तो dy अपॉन dx इक्वल टू 0 भी आएगा, यानी कि p इक्वल टू 0 आ गया। अगर हम रखते हैं y इक्वल टू 0 p इक्वल टू 0, तो यहाँ तो देखो y p इक्वल टू 0 रखा, काम खत्म। y इक्वल टू 0 रखा, लेकिन 4 3 12 तब वो बचा। मतलब 0 बराबर 12 कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। इसका मतलब 0 बराबर 12 नहीं हो सकता है, इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, इसका मतलब ये हमारे पास जो वाई स्क्वायर y इक्वल टू 0 है इज नॉट सिंगुलर सोल्यूशन, इज नॉट सिंगुलर सोल्यूशन। तो इस बात को मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ कैसे हुआ, चेक करना पड़ेगा आपको ना। तो हम क्या करते हैं कि अपने इस कर्व को लिखते हैं इधर, ठीक है। तो कर्व को लिखते हैं, तो अब चेक करते हैं, पहला चेक करते हैं कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 हमारा सिंगुलर सोल्यूशन है या नहीं। कैसे पता करेंगे? तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था बेटा, क्वेश्चन में चलो फिर से लिख देता हूँ कि 9p स्क्वायर, ठीक है, 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 3 माइनस वाई, ये बना, ठीक है। अब y इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा, y इक्वल टू 0 मतलब हुआ कि p इक्वल टू भी हमारा क्या होगा, 0 होगा। अगर आप 0 रखते हैं तो इधर 0 आ गया, इधर 12 आ गया, क्या ये दोनों बराबर होंगे? नहीं होंगे। इसका मतलब y स्क्वायर y इक्वल टू 0 इज नॉट सिंगुलर सोल्यूशन। इसी प्रकार से हम लोग चेक करेंगे y इक्वल टू 3। अब जैसे y इक्वल टू हम इसमें 3 रखेंगे तो y इक्वल टू अगर हम 3 ले लेंगे तो p इक्वल टू क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। जैसे p इक्वल टू 0 रखेंगे तो इधर वाला 0 हो गया, लेकिन जैसे y इक्वल टू 3 रखेंगे इधर वाला भी 0 हो गया। इसका मतलब 0 इक्वल टू 0 मतलब सेटिस्फाइड हो गया। सेटिस्फाइड होने का मतलब क्या हुआ, जो y इक्वल टू 3 है इज अ सिंगुलर सोल्यूशन, इज अ सिंगुलर सोल्यूशन। तो इसको मैं सिंगुलर सोल्यूशन बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये सोल्यूशन जो है वो इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड करा रहा है। तो मैं y इक्वल टू 3 को सिंगुलर सोल्यूशन बोल सकता हूँ, बट y इक्वल टू 0 को मैं सिंगुलर सोल्यूशन नहीं कह सकता हूँ। पहला पॉइंट समझ में आया। जब हमारा सी डिस्क्रिमिनेंट होता है तब हम ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए हमारा पी डिस्क्रिमिनेंट होता है। अगर हमारा पी डिस्क्रिमिनेंट होता है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको समझिए, सेकंड मेथड को समझिए, ठीक है। सेकंड मेथड में क्या होता है हमारा, जब मान लो पी डिस्क्रिमिनेंट होता है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था कि क्वेश्चन क्या था, 9p स्क्वायर 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, इक्वल टू हमारे पास था क्या था, 4 माइनस 3 माइनस वाई, ये था, ठीक है। अब मान लो ये था हमारे पास, तो इधर से मेरे पास बना क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ 9p स्क्वायर 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 0p, ठीक है, माइनस 4 3 माइनस वाई इक्वल टू 0 बन गया क्वाड्रेटिक फॉर्म में, ठीक है। हम जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। इसको अप्लाई करेंगे, हम अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, बी स्क्वायर मतलब 0, तो 0 के स्क्वायर 0 हो जाए, कोई मतलब नहीं। 9p स्क्वायर 9 क्योंकि 4 तो 4 3 9 4 9 कितना होता है 36, तो 36 लिख दो, ठीक है। और इधर हमारे पास क्या है 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर है इंटू 4ac होता है, तो सी की वैल्यू हमारे पास ये तो माइनस में प्लस हो जाएगा, इंटू में 4
3 माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये दोनों कांस्टेंट जो हैं इक्वल टू 0 में चले जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। तो यहाँ से निकल के आएगा 2 माइनस वाई इक्वल टू 0, यहाँ से निकल गया 3 माइनस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से निकल के आएगा y इक्वल टू 2 निकल के आएगा, एक निकल गया y इक्वल टू 3 निकल के आएगा। अब ये चेक करते हैं इन दोनों में कौन सिंगुलर सोल्यूशन है। तो आप देखेंगे कि मेरा जो फॉर्म है, इस फॉर्म में अगर रखेंगे तो जैसे y इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन y इक्वल टू 2 इधर रखेंगे तो ये 0 नहीं होगा, इधर आएगा 4। तो 0 इक्वल टू 4 कभी हो नहीं सकता, इसलिए हमारा y इक्वल टू 2 जो है इज नॉट सिंगुलर सोल्यूशन, इज नॉट सिंगुलर सोल्यूशन। ठीक है, अगर हम y इक्वल टू 3 की बात करें तो y इक्वल टू 3 पे अभी आपने देखा ये सिंगुलर सोल्यूशन है, तो इज अ सिंगुलर सोल्यूशन, इज अ सिंगुलर सोल्यूशन। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? आ गई। ठीक है, तो ये सिंगुलर सोल्यूशन नहीं है और ये सिंगुलर सोल्यूशन हमारा है। ठीक है, और बड़ा सिंपल तरीका है इसको चेक करने का, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिए। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास दिया गया पी क्यूब, ठीक है, माइनस 4x वाई पी, ठीक है, और प्लस 8y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब जैसे मान लो जनरल सोल्यूशन निकालना, तो जनरल सोल्यूशन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें निकालने के लिए कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि जनरल सोल्यूशन आराम से निकाल सकते हो। इसके लिए मैंने लेक्चर भी रिकॉर्ड कर दिया है, आराम से बना भी दिया है, आप उसको देख सकते हो, सीख सकते हो। ठीक है, तो इसका जनरल जो सोल्यूशन आएगा, मैं सीधे लिख रहा हूँ, इसका जो जनरल सोल्यूशन आएगा वो आएगा c इंटू सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू वाई, और जो यहाँ पे c होगा वो क्या होगा, आर्बिट्री कांस्टेंट होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अगर हम इसमें c डिस्क्रिमिनेंट लगाएं, क्या लगाएं, मैंने c डिस्क्रिमिनेंट लगाएं, c डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो कैसे सॉल्व होगा, तो हम सीधे करेंगे c डिस्क्रिमिनेंट। तो भाई यहाँ से अच्छा सी डिस्क्रिमिनेंट इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि देखोगे तो सी के पावर में देखोगे तो 2 मोर देन हो रहा है। तो मैं उसके लिए एक तरीका बताता हूँ आपको, सिंपल तरीका बताऊंगा कि आप इसका डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू सी। तो पहले आप इसको खोलें, क्या बनेगा, इधर सी, इधर बनेगा सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2cx, ठीक है, इक्वल टू वाई बनेगा। सी से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा सी क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर एक्स इक्वल टू वाई। अब इसका अगर हम डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू सी, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, और हम जानते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सी करेंगे इस फंक्शन का, और बराबर क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो ये हमारा पहला पॉइंट बनेगा। तो इधर बन जाएगा हमारे पास 3c स्क्वायर, ठीक है, 3c स्क्वायर, और यहाँ से क्या बनेगा मेरे पास, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तो क्या बनेगा, 3c स्क्वायर बनेगा, और प्लस बन जाएगा यहाँ से c, और यहाँ पे रखेंगे तो 2x है, ठीक है, सी के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो मेरे पास सॉरी एक्स स्क्वायर है, तो इधर बचेगा एक्स स्क्वायर, सी के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, सी तो 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखूंगा 2 जब 4 हो जाएगा मेरे पास, 4c आ जाएगा, इधर x बचेगा, और y हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के बराबर हमारे पास 0 हो गया। यहाँ तक कहानी समझ आ गई। ठीक है, अब हमें दिख रहा है, अब इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। एक तो मेथड हो गया कि हम इसको क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। तो 4 3 या 12 हो गया, 4 में 3 गया, हमारे पास x आ जाएगा, कुछ बन सकता है, फैक्टराइज बन सकता है। देखते हैं कैसे बनेगा, देखते हैं। जैसे मेरे पास है 3c स्क्वायर हो गया माइनस 4cx हो गया प्लस एक्स स्क्वायर हो गया इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, 3c स्क्वायर हो गया माइनस, इसको लिख सकते हैं 3cx, इसको लिख सकते हैं माइनस cx प्लस एक्स स्क्वायर हो गया इक्वल टू 0। ठीक है, फैक्टराइज कर लिया हमने। तो यहाँ से क्या बनेगा ये बताइए, तो यहाँ से बनेगा आपका 3cx कॉमन ले लेंगे, 3c कॉमन ले लेंगे, तो इधर मेरे पास इधर माइनस x कॉमन ले लेंगे अपन। ठीक है, ये बनेगा पहला। दूसरा इधर 3c कॉमन लिया, बचा c, इधर माइनस x बचा, तो c माइनस x बचेगा। ठीक है, इक्वल टू हमारे पास आ गया 0। तो एक हमारे पास बनेगा x इक्वल टू 3c, और एक हमारे पास बन गया, एक मेरे पास बन गया x इक्वल टू c। अब मेरे पास 2 बने फैक्टर। ठीक है, मुझे चाहिए सोल्यूशन। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, सोल्यूशन चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो x की वैल्यू आई इसमें उठा के रखता हूँ, तो y की वैल्यू मुझे मिलेगी। तो यहाँ से मुझे y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, जब मैं रखता हूँ जब मैं रख देता हूँ x इक्वल टू 3c रखता हूँ, तो y इक्वल टू क्या मुझे मिलेगा, तो सॉरी यहाँ पे मैं c की वैल्यू रखूँगा। ठीक है, तो जब मैं c की वैल्यू निकाल के रखूँगा तो c इक्वल टू क्या मिलेगा, x/3 मिलेगा, और यहाँ से c इक्वल टू हमारे पास x है, तो जब हम x/3 रखेंगे यहाँ पे c की जगह पर, तो ये y इक्वल टू क्या मिलेगा, तो यहाँ पे x/3 हो जाएगा, और यहाँ पे x/3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस 2x/3, इसको स्क्वायर कर देंगे तो 4x/9 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली में आ जाएगा 4x स्क्वायर बाई 27 आ जाएगा, 4x क्यूब आ जाएगा, क्यों स्क्वायर तो पहले से था हमारे पास।
ठीक है, 4x क्यूब आ जाएगा एक्चुअली। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा, अच्छे से आ रहा होगा, ठीक है। 4x स्क्वायर आ जाएगा और इधर हमारे पास बाई 9 आ गया, तो इधर आ गया 27। ये y की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई? y की वैल्यू आ गई। अच्छा, y की वैल्यू आ गई है हमारे पास, अभी मुझे यहाँ से dy/dx निकालना पड़ेगा और इसमें देखेंगे सेटिस्फाई करता नहीं करता है। अगर इसमें सेटिस्फाई करता है तो बोल देंगे सिंगल सोल्यूशन है, अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो बोलेंगे सिंगल सोल्यूशन नहीं है। अब यहाँ से y जैसे x = c है तो मैं c = x है, तो अब c = x रखेंगे जैसे, तो ये 0 हो जाएगा और y = 0, तो y = 0 देख लेंगे कि इसका सोल्यूशन है, तो वैन x = c रखेंगे, देन y = क्या मुझे मिलेगा? y = 0 मिलेगा। y = 0 मतलब p = भी 0। अब इसको उठा के रखो, p = 0 y = 0, p = 0 y = 0, यानी सेटिस्फाई हो गया, मतलब ये एक सोल्यूशन है, ठीक है। इसी प्रकार से ये उठा के रखेंगे, अगर सेटिस्फाई होगा तो भी क्या होगा? सोल्यूशन होगा। तो दो सिंगुलर सोल्यूशन यहाँ पे भी पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये भी हमारा एक सिंगुलर सोल्यूशन है, इज अ सिंगुलर सोल्यूशन, और ये भी हमारा क्या होगा? इज अ सिंगुलर सोल्यूशन। करना क्या है, इसमें p निकालना है, उठा के रख देना है इसको, अगर सेटिस्फाई कर रहा है तभी ये माना जाएगा, दोनों ही सेटिस्फाई करेंगे, इसलिए दोनों ही सिंगुलर सोल्यूशन होंगे। तो यहाँ पे दोनों ही सिंगुलर सोल्यूशन है। आपको समझ में आ गया? जैसे हमने c के लिए काम किया ना, सेम एज आप इसमें p के लिए काम कर सकते थे। इसमें क्या करते हैं, सीधे आप p के लिए डेरिवेटिव करके 0 कर देते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे हमारा सेशन इंटरव्यू में क्वेश्चन ये पूछा गया था क्या, कि हमें क्या करना है कि द सिंगुलर सोल्यूशन, सिंगुलर इंटीग्रल बोल सकते हैं यहाँ पर, इंटीग्रल ऑफ द ODE x y डैश माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज, क्वेश्चन है यहाँ पर, फर्स्ट ऑप्शन है इसका y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, एंड सेकेंड ऑप्शन है इसमें y इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस π/4, ठीक है। एंड थर्ड ऑप्शन है इसमें y इक्वल टू एक्स, एंड फोर्थ ऑप्शन है इसमें y इक्वल टू एक्स प्लस π/4, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा। अच्छा, इसको सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं। अगर आप इसमें चाहो तो सीधे सॉल्व कर सकते हो, सीधे सॉल्व का मतलब ऑप्शन डिस्कार्ड कर सकते हो, ऑप्शन सेटिस्फाई करोगे तो मेरे अकॉर्डिंग वो यहाँ पे लेंथी हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था पी डिस्क्रिमिनेंट, एक बताया था मैंने सी डिस्क्रिमिनेंट, तो यहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ पी डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो वो मेरे लिए ईजी होगा, कौन इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेगा, तो पहले मैं पी डिस्क्रिमिनेंट लगा लूँगा तो सीधे मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा बेटा यहाँ पर कि एक्स वाई डैश, इसका होल स्क्वायर है तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। और प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 2xy वाई डैश हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, ठीक है। और इज इक्वल टू यहाँ पे है एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ठीक है। सो इम्प्लाई, तो यहाँ से बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2xy वाई डैश हो जाएगा और प्लस वाई स्क्वायर है, माइनस में इधर आएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है। अगर हम बात समझते हैं बात कि जो वाई डैश होता है इसको हम बोलते हैं पी, वाई डैश को हम लोग क्या बोलते हैं? पी बोलते हैं। इसका मतलब यहाँ से आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2xy पी, ठीक है, ये हो गया। और प्लस यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो अपना क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गया कि ए पी स्क्वायर प्लस बी पी और प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसका पी डिस्क्रिमिनेंट क्या कहता है? पी डिस्क्रिमिनेंट कहता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ठीक है। आप इसमें रखेंगे तो b की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास ये बनेगी, ये पूरा बन जाएगा c, ये बन जाएगा b और ये बन जाएगा आपका a, ठीक है। उठा के रखेंगे b स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू a की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू सी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 0। इन दोनों में कॉमन क्या हो गया? 4x स्क्वायर,
ठीक है। तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा लास्ट में कैंसिल, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा क्या माइनस में प्लस हो जाएगा और यहाँ से भी एक्स स्क्वायर और मिल जाएगा। तो कुल मिला के हम लिख सकते हैं सीधे एक्स पावर 4 एक्स पावर 4 और ब्रैकेट में मिल जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ से निकल के आएगा एक्स इक्वल टू 0, एक निकल के आएगा वाई इक्वल टू प्लस माइनस एक्स निकल के आएगा। अब इनमें से वही सिंगुलर सोल्यूशन माना जाएगा जो क्या कर रहा होगा, जो इस इक्वेशन को, इस वाले इक्वेशन क्या कर रहा होगा, सेटिस्फाइड कर रहा होगा। तो हम देखते हैं इन दोनों में से कौन सेटिस्फाई कर रहा है। पहले एक्स इक्वल टू 0 पुट करते हैं। जैसे एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो देखेंगे इधर बनेगा वाई स्क्वायर, एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये पोर्शन 0, तो वाई जो भी है ये मतलब दोनों इक्वल नहीं हो पाएगा, इसलिए हम ये हमारा क्या होगा, सिंगुलर सोल्यूशन नहीं होगा। तो ये सिंगुलर सोल्यूशन नहीं होगा। अब बचा ये हमारे पास, तो ये जो होगा आई थिंक ये तुम अगर ट्राई करना चाहो चाहे प्लस का एक्स ट्राई करो चाहे माइनस का, तो अच्छा अपने ऑप्शन में प्लस एक्स है तो मैं प्लस एक्स ट्राई करना चाहूँगा। वैसे माइनस एक्स भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हो आप। तो जैसे मैं डी वाई अपॉन डी एक्स करूँगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 1, इसको मैं p बोल रहा हूँ तो p इक्वल टू 1 रख देना है, y इक्वल टू प्लस एक्स रख देना है। तो p इक्वल टू 1 y इक्वल टू प्लस एक्स, ठीक है। तो 1 रखेंगे प्लस एक्स रखेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस एक्स रखेंगे 0 हो जाएगा, 0 और 0 और चाहे माइनस एक्स रख के देखो तो भी आ जाएगा 0। इसका मतलब हुआ कि सेटिस्फाइड है। सेटिस्फाइड है होने का मतलब ये हुआ कि ये मेरा सिंगुलर सोल्यूशन होगा, ये हमारा सिंगुलर सोल्यूशन होगा। इसका इसके अकॉर्डिंग कौन ऑप्शन जाएगा, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ऑप्शन जा रहा है कौन सा, थर्ड। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। ये पूछा गया था क्वेश्चन CSIR नेट 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था एंड 3 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। ठीक है, समझ में आ गया सबको, आई थिंक क्लियर भी हो गया होगा कैसे ये करना है। ठीक है, अब हम आपको आगे लेकर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है उसमें यह है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, एक्स पी स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हैज़ पी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन as x इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, एक ये है, एंड सी डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन, ठीक है, वो है कि एक्स माइनस 9 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें बताना है कि द सिंगुलर सोल्यूशन इज, तो बताना है द सिंगुलर सोल्यूशन इज। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कानपुर में पूछा गया है, कानपुर 2017। ठीक है, ये क्वेश्चन कानपुर में पूछा गया 2017 में। चलिए इसको ट्राई करते हैं। आसान है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा डिफिकल्ट है, बस तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन में एक बार थ्योरी को अच्छे डिटेल में पढ़ लेना है, उसके बाद तो क्वेश्चन आप कोई भी करोगे तो आपको सिमिलर ही लगेगा। ठीक है, ऑप्शन है, पहला ऑप्शन इसका है, ठीक है, कि x माइनस 3 का इक्वल टू 0, दूसरा ऑप्शन इसका है x माइनस 9 इक्वल टू 0, थर्ड ऑप्शन है इसका x इक्वल टू 0, एंड फोर्थ ऑप्शन है इसका x माइनस 3 x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है, करेक्ट आपका। तो मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से बताना चाहूँगा, बहुत ही आसान प्रश्न है, इस क्वेश्चन को में कोई दम नहीं है, कैसे करना है ध्यान दीजिए। इसका पी डिस्क्रिमिनेंट दिया गया, तो यहाँ से जो हमारी x की वैल्यू निकलेगी क्या निकलेगी, 0 निकलेगी, x इक्वल टू क्या निकलेगा 3 निकलेगा। इसमें सी डिस्क्रिमिनेंट में क्या निकलेगा, ये हमारा आया पी डिस्क्रिमिनेंट, PD बोलते हैं इसको, है ना, PD बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये पी डिस्क्रिमिनेंट आ गया। अगर इसमें देखेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, x इक्वल टू 0 निकलेगा और x इक्वल टू क्या निकलेगा बेटा 9 निकलेगा। इसको हम बोलेंगे क्या हमारे पास, तो ये हमारे पास हो जाएगा सी डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास दोनों वैल्यू अपने पर लिख लिया। अब हमें देखना है सेटिस्फाई करने के लिए, तो p हमारे पास होता है डिवाइड अपन dx, तो एक्चुअली में मेरे पास क्या गिवन है, ध्यान देना। तो अगर ये इसको सेटिस्फाई कर देगा तभी कहानी हो पाएगी। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक्स पी स्क्वायर लिखा मेरे पास माइनस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर लिखा है इक्वल टू 0। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा कि x डिवाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस
एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 था, इक्वल टू उधर भेजेंगे प्लस में हो जाएगा ये, ठीक है। पलट देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स इक्वल टू, ये बन जाएगा एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू में डी एक्स अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास बन गया एक्स इक्वल टू 0, पहले सेटिस्फाई करा के देखो। जब एक्स इक्वल टू 0 रहेगा तो डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर 0 रखेंगे, एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे, दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब जो एक्स इक्वल टू 0 है वो क्या है, इज अ सिंगुलर सोल्यूशन, वो क्या है, सिंगुलर सोल्यूशन है, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू 0 तो बन गया बेटा सिंगुलर सोल्यूशन, ये बात समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि भाई एक्स इक्वल टू 3, अगर हम एक्स इक्वल टू 3 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये 0 नहीं होगा, तो 3 डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हमारा सिंगुलर सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। एक्स इक्वल टू 9 को देखोगे तो भी हमारा ये सिंगुलर सोल्यूशन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों हमारे सिंगुलर सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। ओनली एक्स इक्वल टू 0 हमारा सिंगुलर सोल्यूशन है, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सबको समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द सिंगुलर सोल्यूशन of the differential equation क्या है हमारे पास कि एक्स पी माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1, ये हमारे पास है। और इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन इसका है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, सेकेंड ऑप्शन है इसका, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, थर्ड ऑप्शन है इसका एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 1, एंड फोर्थ ऑप्शन है इसका, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन पूछा गया है कानपुर 2017 में। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखो तरीके तो बहुत हैं। अगर ये हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन, क्योंकि सिंगुलर सॉल्यूशन है तो जाहिर सी बात है वो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड कराएगा, इतना तो कॉमन सेंस लग ही जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मेरे पास दो तरीके हैं, एक तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, तो मेरे पास सॉल्यूशन करना मेरे लिए इजी हो रहा है, इसलिए मैं सॉल्यूशन करूँगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे लिखा है एक्स पी माइनस वाई का होल स्क्वायर लिखा है, इज इक्वल टू हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि पी स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एक्स पी माइनस वाई इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ पे बन जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1, पी स्क्वायर माइनस 1 का होल पावर 1/2 बन जाएगा, ठीक है बेटा। अब माइनस यहाँ से हुआ, y को इधर लेकर जाएंगे, इसको इधर लेकर आएंगे, तो यहाँ से बन जाएगा y इज इक्वल टू एक्स पी, ठीक है, और ये बन जाएगा प्लस माइनस, ये बन जाएगा आपका पी स्क्वायर माइनस 1 का होल पावर 1/2, ये बन जाएगा। अब जहाँ p वहाँ c रख दो बेटा, क्या बनेगा आपका, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस माइनस, ये बन जाएगा c स्क्वायर माइनस 1 का होल पावर 1/2, ठीक है। इसको इधर भेज देंगे तो माइनस को हो जाएगा, फिर से इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा सी एक्स माइनस वाई, ठीक है, ये बन जाएगा। और इसको इधर भेज देंगे हमारे पास प्लस माइनस, ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस 1 का होल पावर 1/2, होल स्क्वायर बोथ साइड कर दो तो हो जाएगा सी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस 1। एक्चुअली में क्लरिट्स फॉर्म बन गया, तो क्लरिट्स फॉर्म में हम जानते हैं पी इक्वल टू क्या रखना होता है, सी रख देना होता है, तो काम हमारा हो जाता है। यहाँ तक समझ आ गया सबको, ठीक है। अब यहाँ तक आ गया है, तो ये हम समझ चुके हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको होल स्क्वायर ओपन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे बन जाएगा -2cxy, ठीक है, और ये बन जाएगा प्लस का इधर आएगा माइनस का सी स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें सी डिस्क्रिमिनेंट लगाएंगे, जैसे सी डिस्क्रिमिनेंट लगाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, तो यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और माइनस के यहाँ पे हमारे पास क्या है 2cxy है हमारे पास, ठीक है, और इधर मेरे पास क्या है प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास है, और प्लस हमारे पास 1 है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, सी डिस्क्रिमिनेंट लगा रहे हैं, जैसे सी डिस्क्रिमिनेंट लगाएंगे तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, जरा बताइए मुझे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है,
तो बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कर देंगे, सॉरी इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4x² y² हो जाएगा, माइनस 4ac होता है तो बेटा ac यानी कि x² माइनस y² x² माइनस 1 एंड y² प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। दोनों में 4 तो काउंट लेकर भेज दीजिए, इनका कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा मेरे पास x² y², ठीक है, माइनस यहाँ पे मेरे पास क्या था, यहाँ पे मेरे पास था x² माइनस 1 एंड y² प्लस 1 इक्वल टू 0 था, ठीक है। अब इसमें देखिए कि x² y² माइनस, इसमें कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, तो ये बन जाएगा x² y² माइनस 1 प्लस y² माइनस x² माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 0। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा आपका y² इक्वल टू x² माइनस 1, सो y इक्वल टू क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा प्लस माइनस अंडरवुड x² माइनस 1। अब देखिए ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करेंगे भाई, ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करेंगे, मेरे पास ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करना है, ठीक है। तो ऑप्शन में तो ऐसा दिया नहीं गया तो इसलिए हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। तो मेरे पास हो गया है कि x² माइनस y² इक्वल टू 1। अब देखिए ये कहीं है कि नहीं है, x² माइनस y² इक्वल टू 1, कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है इसका, ठीक है। पक्का है सिंगुलर सोल्यूशन होगा, आप रख के देखो, सेटिस्फाई करके देखो तो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक ही दिया गया तो एक तो होगा ही होगा ना यार, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास हो गया, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वो कह रहा है कि द सिंगुलर solution of the differential equation और यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन होगा कि y माइनस पी एक्स इज इक्वल टू a 1 प्लस पी स्क्वायर का होल पावर 1/2, ये है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं हमारे पास कि पहला हमारे पास ऑप्शन है कि इज द सिंगुलर सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो पहला दिया गया ऑप्शन पैराबोला, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इसमें है हाइपरबोला, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इसमें है कि सर्कल, फोर्थ ऑप्शन इसमें है कि स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये चार ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। चलिए तो इसमें सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो क्या सोल्यूशन निकल के आएगा उसकी बात कर लेते हैं। सोल्यूशन को समझिए, अच्छा कॉमन सेंस लगाइए। अगर मैं एक क्वेश्चन को ध्यान से देखूँ तो y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, पी एक्स और प्लस a ब्रैकेट में 1 प्लस पी स्क्वायर का होल पावर 1/2। इसका मतलब ये क्या है, एक्चुअली में ये हमारे पास क्लर्स फॉर्म है, और क्लर्स फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, क्लर्स फॉर्म एक्चुअली में क्या होता है, y इक्वल टू पी एक्स और प्लस एफ पी होता है। तो ध्यान से देखोगे यही बन रहा है हमारे पास। तो जैसे बनेगा तो हम जानते हैं कि पी इक्वल टू क्या रख देना होता है, इसमें सी रख देना होता है, तो सी डिस्क्रिमिनेंट बन जाएगा। अच्छा इसको चाहे पी डिस्क्रिमिनेंट लगाओ चाहे लगाओ, सी डिस्क्रिमिनेंट से आंसर तो हमारा वही आने वाला है, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम सीधे पी डिस्क्रिमिनेंट ही लगा लें, क्या दिक्कत है ना, होल स्क्वायर कर दो ऑन बोथ साइड, जैसे होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे तो इधर वो लिखेंगे y माइनस पी एक्स था, चलो ऐसे रहने दो, अब होल स्क्वायर कर दो तो y माइनस पी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास क्या बनेगा, ए स्क्वायर, इधर बन जाएगा 1 प्लस पी स्क्वायर बनेगा, ठीक है, ये बन जाएगा। अच्छा इसको देखो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा, वाई स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 पी एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस पी स्क्वायर, ये बना। यहाँ तक समझ में आ गया सबको, ठीक है। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। पी स्क्वायर एक साइड वाले कर लो तो पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इधर देखो पी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो माइनस पी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो हम पी स्क्वायर ले लेंगे कॉमन, तो मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर माइनस 2 पी एक्स वाई और फिर प्लस का वाई स्क्वायर और फिर प्लस का इधर आएगा माइनस का ए स्क्वायर इक्वल टू 0 बन गया। अब लगाइए पी डिस्क्रिमिनेंट, और जब हम लगाएंगे पी डिस्क्रिमिनेंट तो मेरे पास क्या निकल के बी स्क्वायर मतलब यहाँ से,
ठीक है। तो बनेगा मेरे पास 4x² माइनस 4a, a की वैल्यू यहाँ से क्या बनेगा x² माइनस a², ठीक है। और ये भी पूछा गया कानपुर 2017 में पूछा गया है, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा और इधर इनटू में सी की वैल्यू हमारे पास क्या है y² माइनस a² इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से 4 लेकर हम कॉमन लेकर हटा देंगे, 4 कॉमन लेकर हटा के 0 में भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई, जैसे करेंगे मल्टीप्लाई तो मेरे पास हो जाएगा x² माइनस, मल्टीप्लाई करो बेटा तो हो जाएगा x² माइनस में प्लस a² माइनस में प्लस a² माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा a⁴ इक्वल टू 0। ये दोनों हो जाएगा हमारे पास कैंसिल। तो यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा जरा बताइए। तो इसमें a² तो लेकर भाग करा देंगे भाई, तो a² जब भाग करा देंगे तो ओ यार इधर y² बचेगा, ठीक है। a² भाग करा देंगे तो ख़त्म, a² भाग कराएंगे तो बचेगा a², इधर समझ में आ गया। तो बनेगा x² प्लस y² इक्वल टू यहाँ बनेगा x² प्लस y² इक्वल टू a² बनेगा। एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में एक सर्कल है तो इसको बोलेंगे सर्कल, सी ऑप्शन इसका होगा। सबको समझ में आया। तो ऐसे करेंगे, कोई टफ नहीं है, बहुत ईजी है। तो मुझे लगता है आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे या पूछे गए क्वेश्चन थे मैंने उनको बताने का प्रयास किया है और मैंने सिंगुलर सोल्यूशन आपको निकालने का पूरा मेथड बताया है। जनरल सोल्यूशन हम पहले भी सीख चुके थे, जनरल सोल्यूशन हम पूरा सीख चुके थे इसमें, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से नेट और CSI नेट गेट और हमने देखा यूनिवर्सिटी एग्जाम पर्पस के अकॉर्डिंग हम वीडियो लेक्चर बना रहे हैं। तो आप जुड़े रहें और आपको मैं ग्रुप दे रहा हूँ डिस्कशन करने के लिए, ठीक है, उसमें ज्वाइन हो जाएं। और PDF नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी मैं आपको एक लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल के लिए, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए। उसमें आपको क्या होगा कि जितने भी हम पढ़ा रहे हैं इसकी PPT भी आपको पूरी मिल जाएगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।